हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन इन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड थ्री डायमेंशनल इक्वेशन है ये बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। इस मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है लाप्लास इक्वेशन को। देन सबसे पहले हम लाप्लास इक्वेशन एज्यूम करेंगे। थ्री डायमेंशन लाप्लास इक्वेशन इज del square u upon del x square plus del square u upon del y square plus del square u upon del z square। ये लाप्लास इक्वेशन है। देन इसको सेपरेशन बाय मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो हम मान लेते हैं लेट इक्वेशन वन हो जाएगी इज द सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म। इसका सॉल्यूशन किस फॉर्म में है? u ऑफ x बाय z इक्वल्स टू x ऑफ x y ऑफ y एंड z ऑफ z। इस फॉर्म में इक्वेशन नंबर 2। देन हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए सबके, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रेस्पेक्ट टू x y एंड z। देन यहाँ डेर यू अपॉन डेर एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी वाई जेड कॉन्स्टेंट एक्स डैश, डेर यू अपॉन डेर वाई, यहाँ पर एक्स जेड कॉन्स्टेंट वाई डैश हो जाएगा, एंड डेर यू अपॉन डेर जेड, यहाँ एक्स वाई कॉन्स्टेंट जेड डैश हो जाएगा। डेर स्क्वायर यू अपॉन डेर एक्स स्क्वायर में वाई जेड एक्स डबल डैश, डेर स्क्वायर यू अपॉन डेर वाई स्क्वायर में एक्स जेड वाई डबल डैश, एंड डेर स्क्वायर यू अपॉन डेर जेड स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई जेड डबल डैश हो गया। देन तीनों वैल्यू इक्वेशन वन में रख देंगे। पुट इक्वेशन वन बिहेव, हमें मिलेगी वाई जेड एक्स डबल डैश प्लस एक्स जेड वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई जेड डबल डैश इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। डिवाइड इक्वेशन 3 बाई एक्स वाई जेड, तीनों से इसको डिवाइड करेंगे। देन वाई जेड से वाई जेड कैंसिल, यहाँ बन गया एक्स डबल डैश अपॉन एक्स प्लस वाई डबल डैश अपॉन वाई प्लस जेड डबल डैश अपॉन जेड इक्वल्स टू 0। देन एक्स डबल डैश अपॉन एक्स प्लस वाई डबल डैश अपॉन वाई इक्वल्स टू माइनस जेड डबल डैश अपॉन जेड, ये हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 4। देन ये दोनों इक्वल कब होएगी? जब दोनों सेम कॉन्स्टेंट के बराबर होंगे। तो हम इसको लिखेंगे सिंस x, y, z are independent variables, so equation 4 can be true only if both side is equal to same constant। तो हम मान लेते हैं लेट x डबल डैश अपॉन x इक्वल्स टू न्यू 1, y डबल डैश अपॉन y इक्वल्स टू न्यू 2, देन माइनस जेड डबल डैश अपॉन जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? न्यू 1 प्लस न्यू 2। इसको हमने माना न्यू। ओके, देन यहाँ न्यू के 3 वैल्यूज होंगे। देयर आर 3 केस एराइज। फर्स्ट केस होगा जब न्यू इक्वल्स टू 0 हो, सेकेंड केस जब न्यू ग्रेटर देन 0 हो, एंड थर्ड केस जब न्यू लेस देन 0। इट मीन्स यहाँ पर न्यू ग्रेटर देन 0 न्यू की वैल्यू हम मान सकते हैं लेमडा स्क्वायर, और न्यू लेस देन 0 हो तब न्यू की वैल्यू मान सकते हैं माइनस लेमडा स्क्वायर। देन केस 1 ये सोल्व करेंगे व्हेन न्यू इक्वल्स टू 0, इट मीन्स न्यू 1 और न्यू 2 0 हो, तो इक्वेशन यहाँ हो गई इक्वेशन 5 बिकम्स x डबल डैश इक्वल्स टू 0 एंड y डबल डैश इक्वल्स टू 0 एंड z डबल डैश इक्वल्स टू 0। जब तीनों 0 हो बाय इंटीग्रेटिंग, इसको इंटीग्रेशन करेंगे। देन x डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? a, तो x ऑफ x, इसके सॉल्यूशन निकालेंगे तो ax प्लस b आ जाएगा।
देन वाई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी सी, तो वाई ऑफ वाई सॉल्यूशन निकालेंगे तो सी वाई प्लस डी आ गया, एंड जेड डैश इक्वल टू ई आ गया, तो जेड ऑफ जेड इसका सॉल्यूशन निकलने पर ई जेड प्लस एफ आ गया। देन ये तीनों वैल्यू आ गई बाय इक्वेशन 2, हमारी इक्वेशन 2 थी u ऑफ एक्स वाई जेड, तीनों को इंटू कर देंगे, ए एक्स प्लस बी सी वाई प्लस डी एंड ई जेड प्लस एफ, ये हमारा सॉल्यूशन निकल गया केस 1 का। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 6। देन केस 2, सेकेंड केस में न्यू ग्रेटर देन 0, व्हेन न्यू इज ग्रेटर देन 0 इट मीन्स न्यू की वैल्यू हमने क्या मानी लैम्डा स्क्वायर, तो x डबल डैश अपॉन x इक्वल्स टू लैम्डा 1 स्क्वायर हो जाएगा, y डबल डैश अपॉन y इक्वल्स टू लैम्डा 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो यहाँ से x ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी c1 e की पावर लैम्डा 1 x प्लस c2 e की पावर माइनस लैम्डा 1 x, सेम y ऑफ y की वैल्यू निकलेगी c3 e की पावर लैम्डा 2 y प्लस c4 e की पावर माइनस लैम्डा 2 y। ये ऐसे आई, यहाँ x डबल डैश को अगर हम m लिखेंगे तो m स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा 1 स्क्वायर आ जाएगा, इससे m की वैल्यू क्या हो गई प्लस माइनस लैम्डा 1, एंड y के लिए m स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा 2 स्क्वायर होएगा, देन m की वैल्यू क्या हो गई प्लस माइनस लैम्डा 2, तो ये इसका सोल्यूशन ही हो जाएगा। देन हम z के लिए निकालेंगे, z डबल डैश अपॉन z इक्वल्स टू न्यू, वो था न्यू 1 प्लस न्यू 2 के एक बार, तो ये आ जाएगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर के, उसको हमने मान लिया सपोज लैम्डा, तो जेड डबल डैश अपॉन जेड इक्वल्स टू माइनस लैम्डा आ गया, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो एम स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस लैम्डा, इट मीन्स एम की वैल्यू क्या हो गई प्लस माइनस आयोटा लैम्डा, तो जेड ऑफ जेड इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर c1 e की पावर आयोटा लैम्डा जेड प्लस c2 e की पावर माइनस आयोटा लैम्डा जेड, देन जेड ऑफ जेड इक्वल्स टू खोलेंगे c1 यहाँ गया कोस लैम्डा जेड प्लस आयोटा साइन लैम्डा जेड प्लस c2 कोस लैम्डा जेड माइनस आयोटा साइन लैम्डा जेड, देन कोस लैम्डा जेड कॉमन ले लेंगे तो c1 प्लस c2 कोस लैम्डा जेड प्लस आयोटा c1 माइनस c2 साइन लैम्डा जेड आ गया, देन जेड कोफिशिएंट मीन्स में लिखेंगे e कोस लैम्डा जेड प्लस f कोस साइन लैम्डा जेड, तो बाय इक्वेशन 2 हमारी इक्वेशन 2 बन जाएगी u ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू आ गया x ऑफ एक्स y ऑफ y, z ऑफ z की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे तो a e की पावर लैम्डा 1 x प्लस b e की पावर माइनस लैम्डा 1 x, c e की पावर लैम्डा 2 y प्लस d e की पावर माइनस लैम्डा 2 y, एंड z की वैल्यू यहाँ लिखेंगे e कोस लैम्डा z प्लस f साइन लैम्डा जेड, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा केस 2 का। देन केस 3, व्हेन न्यू लेस देन 0 इट मीन्स न्यू की वैल्यू हमने क्या मानी माइनस लैम्डा स्क्वायर, तो x डबल डैश अपॉन x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस लैम्डा 1 स्क्वायर एंड y डबल डैश अपॉन y इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस लैम्डा 2 स्क्वायर, देन इसका सॉल्यूशन निकालेंगे m स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस लैम्डा 1 स्क्वायर एंड यहाँ m स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस लैम्डा 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो m की वैल्यू क्या हो गई प्लस माइनस आयोटा लैम्डा 1 एंड यहाँ पर m इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा लैम्डा 2 आ गई, देन x ऑफ x सॉल्यूशन निकलेगा यहाँ c1 e की पावर आयोटा लैम्डा 1 x प्लस c2 e की पावर माइनस आयोटा लैम्डा 1 x, और y ऑफ y का सॉल्यूशन निकलेगा c3 e की पावर आयोटा लैम्डा 2 y प्लस c4 e की पावर माइनस आयोटा लैम्डा 2 y, देन x ऑफ x की वैल्यू आ गई c1, इसको खोलेंगे कोस लैम्डा x प्लस साइन लैम्डा 1 x आयोटा प्लस c2 यहाँ गया कोस लैम्डा 1 x माइनस आयोटा साइन लैम्डा 1 x, तो यहाँ कोस लैम्डा 1 x कॉमन ले लेंगे तो c1 प्लस c2 आ गया, तो x ऑफ x की वैल्यू आ गई a कोस लैम्डा 1 x प्लस b साइन लैम्डा 1 x, वेयर a इक्वल्स टू c1 प्लस c2 एंड b इक्वल्स टू c1 माइनस c2 आयोटा, ये होएगा। सिमिलरली
वाई ऑफ वाई, इसकी वैल्यू भी निकलेगी सी कोस लेमडा 2 वाई प्लस डी साइन लेमडा 2 वाई। ये तो हो गई एक्स और वाई की। देन हम जेड की निकालेंगे, तो माइनस जेड डबल डैश अपॉन जेड इक्वल्स टू क्या था, न्यू। ये हो गया न्यू 1 प्लस न्यू 2 के इक्वल। अब यहाँ न्यू लेस देन 0 है, इट मीन्स ये होगा माइनस लेमडा 1 स्क्वायर प्लस लेमडा 2 स्क्वायर के इक्वल। ये हो गया माइनस लेमडा के इक्वल। तो यहाँ से जेड डबल डैश अपॉन जेड इक्वल्स टू क्या हो गया, लेमडा। तो इसका सोल्यूशन निकलेगा, तो एम स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेमडा। तो एम की वैल्यू क्या हो गई, प्लस माइनस लेमडा। तो जेड ऑफ जेड की वैल्यू आ जाएगी C3 C5 e की पावर लेमडा जेड प्लस C6 e की पावर माइनस लेमडा जेड। ये वैल्यू आ गई इसकी। देन बाय इक्वेशन 2 u ऑफ x y z इक्वल्स टू था x ऑफ x y ऑफ y एंड z ऑफ z। तीनों की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा। x ऑफ x की वैल्यू आई है a कोस लेमडा 1x प्लस b साइन लेमडा 1x। y ऑफ y की वैल्यू आई है c कोस लेमडा 2y प्लस d साइन लेमडा 2y एंड z ऑफ z की वैल्यू आई है, यहाँ e इक्वल्स टू C5 ले लेते हैं और f इक्वल्स टू C6 ले लेते हैं। देन z ऑफ z की वैल्यू क्या आ गई, e की पावर लेमडा जेड प्लस f e की पावर माइनस लेमडा जेड। ही इसका सॉल्यूशन आ गया। ओके, यदि आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आगे से आगे शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।